कोस्टल डेटरेशन के हवाले से बात हुई, सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात हुई, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए। और ये बात भी बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है जो माहौलियाती डेग्रेडेशन का शिकार हैं और उसकी बहुत सारी डेग्रेडेशन के वो खुद ज़िम्मेदार नहीं हैं। यानी जो कुछ हो चुका माहौलियात के हवाले से दुनिया में और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, उन 10 ममालिक में जिनके ऊपर बेइंतहा असरात मुरतब हुए हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है। हम उसको अलग अलग पॉकेट्स में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जब इस्लामाबाद में सख्त गर्मी में ओले पड़े थे और बारिश हुई थी, तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद में थी और हमें समझ में नहीं आया था कि ये क्या फ़ेनोमेना है। ये फ़ेनोमेना क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज रिपरकशन है एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन की। जब बहुत गर्मी पड़ती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं, या तो बहुत फ्लडिंग हो जाती है या कहत पड़ जाते हैं। इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत छोटा मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान, ये जो इतने सारे बच्चे पीछे खड़े हैं जो कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आपकी एनर्जी है और ये आप हैं जिनको ये सब कुछ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो इस दुनिया को ख़राब करके आगे चल पड़े हैं। अब आपने संभालना है। तो अगर आप यही गैर संजीदा रवैया रखेंगे सीरियस इश्यूज़ के हवाले से, तो फिर ये दुनिया आपकी है, आप हमसे ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। बहुत सिंपल बात करूंगी। मैंने सिर्फ एक टॉपिक इस हवाले से उठाया था जिसके मैं बात करना चाहती थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान में जो चीज़ बहुत तेज़ी से वापस आई है और जिस हवाले से बात नहीं होती, वो है भूख, हंगर, फूड गैप, फूड सिक्योरिटी। और ये सिर्फ रूरल एरियाज़ की मैं बात नहीं कर रही। जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें अर्बन एरियाज़ में, यानी हमारे इर्द गिर्द शहरों में 16% फूड इनसिक्योरिटी, फूड गैप या ऐसी कंजम्पशन है खाने की जो ग़ज़ाइयत को पूरा नहीं करती। तो हमारे 16% बच्चे जो हैं वो कल अच्छे तौर पे बड़े नहीं होंगे, या तो वो दिमागी तौर पे कमज़ोर होंगे या वो फिज़िकली कमज़ोर होंगे। रूरल एरियाज़ में यही कमज़ोरी 32% पे चली जाएगी। तो आप सोचेंगे कि इसका ताल्लुक़ फिर इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ गया, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंट की ऐसी सूरत हाल है जिस पर मेरा और आपका कंट्रोल नहीं है, उससे हम नबर आज़मा नहीं हो सकते। हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं, कूड़ा कम बाहर फेंक सकते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली बहैसियत रियासत जो हमें करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम बात करने से इज्तनाब भी बरसते हैं और शायद हेड ऑन उसे देखना भी नहीं चाहते, वो है जी पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर पाकिस्तान में इसी रफ्तार से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता रहा तो फिर आपके यहाँ वाटर स्कैर्सिटी है, आपके यहाँ फूड स्कैर्सिटी है और आपके यहाँ सबलाइम न्यूट्रिशन की वजह से सबलाइम मेंटल हेल्थ है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। रोज़ाना हम नए स्कूल खोलते हैं, नए यूनिवर्सिटीज़ खोलते हैं, नए अस्पताल खोलते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ मैच नहीं कर पाती। आप जितने स्कूल खोलते हैं उतने ही बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जितने अस्पताल खोलते हैं उतने ही लोग औलाद से महरूम हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि खुराक से महरूम हैं। तो जो बहुत मुश्किल ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ, वो है हुकूमत की कारकर्दगी, पॉपुलेशन कंट्रोल और एक आम आदमी को समझ के हमें एनवायरनमेंट को
इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ करना है। मैं इस पर अपनी बात ख़त्म करूँगी, बस एक बात बताना चाहती हूँ। हम एक बहुत ख़तरनाक दुनिया में रह रहे हैं, जब दुनिया का सबसे ज़िम्मेदार मुल्क, दुनिया का सो कॉल्ड सबसे ज़िम्मेदार शख्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर बमबारी कर कर खुश होता है, तो फिर मैं और आप किस दुनिया में रह रहे हैं? क्योंकि अगर वहाँ से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो जाती तो ना पाकिस्तान बचता, ना हिंदुस्तान बचता, ना अफगानिस्तान बचता। और आज भी इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है कि एक ज़िम्मेदार मुल्क ने कैसे ये बमबारी कर दी। वो तो ईरान का शुक्रिया अदा कीजिए, वो वहाँ से मटीरियल रिमूव कर सका था, वरना बहुत बर्बादी होनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।